तो अभी है भाई मॉर्निंग का टाइम। कल भाई अच्छी खासी बारिश हुई थी, जमीन पे भाई नमी देख के आपको पता लग ही रहा होगा। तो सबसे पहला काम है भाई मेडिसिन कावेरी को पिलाना। और ये वाली जो मेडिसिन है मैंने आपको दिखाई नहीं है सारी, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये चल रही है भाई कावेरी की सिस्ट के लिए, जिससे कि भाई इसकी हीट साइकिल नॉर्मल हो जाए, जो भाई अभी बिगड़ी हुई है। चलो भाई पहले तो इसे पिलाता हूँ मैं मेडिसिन। मोबाइल को रखता हूँ जेब में, क्योंकि भाई थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी इसके साथ। फिर भाई करता हूँ इन सभी की सानी और यहाँ की साफ सफाई, और फिर मिलता हूँ उसके बाद आपसे। अभी मॉर्निंग की सानी अपनी सभी गायों की हो चुकी है कंप्लीट। अभी जब मैं मॉर्निंग में आया था तब मैंने भाई इसके डिस्चार्ज लगा हुआ देखा था पीछे उस साइड, जो हो सकता है भाई इसकी जब एआई हुई थी उसके बाद उसने किया वो। चलो अभी देखेंगे जो भी होगा। अभी थोड़ी देर पहले भाई कावेरी की मिल्किंग हुई है और उसमें भाई सानी हुई है इतनी अच्छी, बट फिर भी भाई से सानी नहीं खानी है। बार बार भाई कोशिश कर रही है उसका भाई दूध पीने के लिए। आज जो भाई अपनी सभी गायों को भूसा मिलाया है, ये भाई भूसा है जौ का, क्योंकि भाई मेरे गाँव में खन चुके हैं एक लोगों की जौ, तो वहाँ से भाई ये वाला भूसा लेके आई थी। और ये थोड़ा सा मुझे अलग तरीके का लग रहा है। और एक भाई अपनी गोमती का खाने का पैटर्न भी बिल्कुल अलग। ये भी भाई मैंने देखा है कि रुक रुक के खाती है, खाएगी खड़ी हो जाएगी, फिर थोड़ी देर बाद खाएगी, फिर खड़ी हो जाएगी, फिर थोड़ी देर बाद खाएगी। भाई इससे पहले वाला ब्लॉग आपने देखा होगा, उसमें भाई बहुत ज्यादा मेहनत की है। उसके अंदर भाई अलग अलग एंगल से शॉट्स लिए थे। वैसे ज्यादातर केस में क्या होता है, मैं भाई जब भी काम करता हूँ तो उस टाइम में वीडियो शूट नहीं कर पाता हूँ। जैसे मैं सानी कर रहा हूँ तो मेरे भाई दोनों हाथ बिजी हैं। अगर कोई दूसरा पर्सन है तब तो शॉट्स लिए जा सकते हैं, वरना ज्यादातर केस में मैं अकेले होता हूँ तो पॉसिबल भी नहीं होता है। और यही रीजन रहता है कि भाई ज्यादातर वीडियो के अंदर आप लोग देखते होंगे कि ज्यादा मैं काम करते हुए नहीं दिखता हूँ। कि जब भी कोई काम होता है तो मैं सोचता हूँ पहले भाई काम कर लेता हूँ, उसके बाद भाई वीडियो शूट कर लूंगा, बता दूंगा। भैंस तो भाई अपनी बरसीम कटना अब हो गई है बंद, और मैं सोच रहा हूँ थोड़ी सी बरसीम लेके चलता हूँ। और बंद भाई इसलिए हो गई है क्योंकि इसके अंदर हो गई है बहुत ज्यादा सुड़ी। उस दिन जब मैं काट के ले गया था, जब यहाँ पे भाई काटी थी, मोहित ने इतना ध्यान नहीं दिया। पर उसके बाद जब भाई घर गया और ये भाई रखी थी तो मैं देख रहा था बहुत सारी भाई हरी हरी सुड़ी थी पूरी बरसीम पे। और ऐसा ही भाई पिछली बार हुआ था जब मेरी भैंस भाई प्रेग्नेंट थी, वो खुल गई थी भाई, तब भी मतलब यही सीजन चल रहा था और उसने खुल के भाई सारी बरसीम खा ली थी। उसके बाद उसने क्या किया भाई, बच्चा ही फेंक दिया। बट अभी मैं सोच रहा हूँ थोड़ी बहुत काट के ले जाऊंगा यहाँ से। और सुड़ी क्या मैं आपको दिखाऊं, अगर मुझे अभी दिखे, एक भी भाई दिख नहीं रही है। और उस दिन मैं आपको दिखाता वैसी वाली सुड़ी होती है, जो हरी हरी सी सुड़ी होती है ना, ऐसे ऐसे करके चलती है, उस तरीके की। भाई फाइनली भाई मोहित भी आ गया है। कल भाई बरसात हुई थी, 12:30 पे स्टार्ट हुई थी बरसात होनी, लगभग भाई 2 बजे तक हुई है कंटिन्यू। अभी खेतों में भाई पानी वगैरह भी भरा हुआ है। ये चारा है ना, इसमें बहुत ज्यादा फायदा बंद है भाई। निकल रहा था, इस टाइम पे पानी गिरेगा भाई, जबरदस्त बढ़ेगा। अभी ये ज्यादा से ज्यादा भाई 1 महीना के अंदर भाई कटना स्टार्ट हो जाएगा ये वाला चारा। तक बरसम चल रही है, पर चारा कटेगा। और एक भाई नुकसान भी है। नुकसान भाई ये है कि अभी भाई गेहूं पक गए हैं, कट रहे हैं। इस टाइम जिसके भी गेहूं कटेंगे भाई, उसके भूसे के अंदर मिट्टी आएगी बहुत ज्यादा, क्योंकि भाई काटते टाइम गेहूं उखड़ेंगे। और वो भूसा जो भी खरीदेगा वो भाई पूरे साल पहले छानेगा, धोएगा, उसके बाद भाई सानी करेगा। मतलब उसकी मेहनत भाई डबल होने वाली है। मैं यहाँ पे आया था बरसीम की कुटी करने के लिए, जो लेके आया था। बट यहाँ पर भाई ऑलरेडी मुझे लग रहा है कि भाई पापा ने कर दी है। तो चलो भाई ये काम तो हो गया है कंप्लीट। अब इनकी भाई सानी वानी तो शाम को ही होगी। अभी मुझे भाई सामान लेके आना है अन्नू से भाई, कसरत वाला, थोड़ा सा जिम वाला, थोड़ी बहुत चीजें हैं वो मैं सोच रहा हूँ लेके आता हूँ भाई। घेर के अंदर ही रखता हूँ भाई, अपने डंबल भी लाके घेर में रखता हूँ। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भाई करना शुरू करता हूँ डेली। और यहाँ पर भाई अपनी सभी गायों को पापा ने नहला दिया है। अब भाई इनका ऊपर पंखा फिट कराना है और मुझे भाई कूलर लाके वो सेट करना है। उसके लिए पहले भाई मुझे तार लाना पड़ेगा, बोर्ड लगवाना पड़ेगा, तब फिर मैं लेके आता हूँ, तब सेट करता हूँ इसमें। तो अभी भाई लेके आया हूँ मैं ये, और ये है भाई बिल्कुल लोहे का। ये वैसे तो भाई मेरा नहीं है, ये है भाई अन्नू का। और भाई इससे मजा भी आता है भाई एक्सरसाइज करने में। अब देखते हैं भाई मोटिवेशन कितने दिनों तक रहता है। पहले तो भाई नियम से करता था मैं, बट अभी मोटिवेशन आता है 2-3 दिनों तक रहता है, फिर चला जाता है। तो इस बार कोशिश करूंगा कि रेगुलर रखूंगा और रेगुलर एक्सरसाइज करूंगा। फिर देखते हैं भाई शेप किस तरीके की निकल के आती है पूरे शरीर की। कोशिश करो, ऊपर उठा, ऊपर ऊपर। भाई देखने में नहीं लगता है बढ़िया भाई, प्योर लोहा है। मतलब जो ओल्ड स्कूल टाइप की जिम होती थी ना, उनमें जो इक्विपमेंट होते थे बिल्कुल भाई वो ही है। अब चलो एक बार भाई मैं ट्राई करता हूँ, मैं देखता हूँ।
यहीं पे भाई लाके अपने डंबल भी रख लूंगा और यहीं पे भाई एक शीशा भी रख लूंगा जिसमें थोड़ा सा भाई देख के मोटिवेशन आई। और एक भाई बेंच लानी पड़ेगी इसके लिए, क्योंकि ये भाई चेस्ट मारने के लिए बहुत बढ़िया है। उसके लिए भाई बेंच है जरूरी, जब बेंच आ जाएगी तब आराम से चेस्ट मार सकते हैं इससे। तो चलो भाई अभी तो चलता हूँ घर, पहले नहाऊंगा फिर मिलता हूँ आपसे शाम को। भाई ये वाली बच्चिया अन्नू की कंसीव कर गई है और इसके भाई 2 महीने से ऊपर हो गए हैं। ये भाई वही वाली है जो मैंने आपको एक बार दिखाई थी वीडियो में, से भाई लंपी हुई थी बहुत जबरदस्त तरीके से। और जो सीमन भाई अपनी थारपारकर वाली गाय में लगवाया है वही सेम सीमन भाई लगाया है इसके अंदर। इसका भाई ट्रीटमेंट चल रहा है जिस तरीके से भाई अपनी कावेरी का चल रहा है। इसका टाइम थोड़ा सा ज्यादा ओवर हो गया है, इससे भाई 2 साल से ऊपर हो गए हैं, तब से भाई इसने बच्चा नहीं दिया है। और भाई ये अन्नू की भैंस, हो सकता है इसका बच्चा मैंने आपको दिखाया हो, अब भाई वो मर चुकी है और वो भाई मरी बहुत ज्यादा अजीब तरीके से है, मतलब बिल्कुल मौका ही नहीं दिया, अचानक मर गई। पता ना हार्ट अटैक पड़ी हो जाने का, बैंड बाजे बढ़ रहे काफी साउंड हो रहे तो अचानक से एकदम गिरी बढ़िया। ऐसा ही भाई अंदाजा लगा रहे हैं सारे लोग। मुझे ऐसा लगता है ये वाली जो जगह पड़ी है ना, यहाँ भाई बहुत सारे सांप वाप घूमते रहते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि भाई सांप आया हो, और सांप अगर आएगा अभी तो वो भाई दीवार के किनारे किनारे चलता है और भाई किसी को पता ना चला हो और उसने भाई पहले से ही काट लिया हो। क्योंकि कई सारे सांप ऐसे होते हैं जिनका असर थोड़ा सा देर में होता है, मतलब धीरे धीरे करके जहर फैलता है। क्योंकि भाई एकदम से हार्ट फेल हो जाना वो चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है कि भाई अगर बैंड बाजे भी बज रहे थे तो भाई उससे भी ज्यादा साउंड तो इसने सुनाई होगा जब भाई दिवाली वाली होती है, या भाई इतना तो साउंड होता रहता है होली पे भाई डीजे वीजे। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि भाई किसी सांप आप नहीं काटा होगा। एक और देखा था भाई मैंने रेबीज वाला, जो उसकी भी भाई मैंने वीडियो डाली थी, तो मैंने एक चीज भाई नोटिस की है कि आपकी गाय है या भैंस है, उनका भाई एक प्रॉपर घेर बंद होना चाहिए। वो जो गाय दिखाई थी उसका भी भाई पता नहीं चला, जिनकी गाय थी उन्हें भाई किसी कुत्ते ने या हो सकता है भाई जयकाल ने काटा हो, जिससे कि भाई उसके अंदर रेबीज चला गया। और जब भाई उसके सिम्टम आई तब पता चला कि भाई इससे किसी ने काटा है, फिर भाई वो भी मर गई। भाई वो प्रेग्नेंट थी। अभी भाई मॉर्निंग का टाइम और आज है भाई दूसरा दिन। अभी मैं आया हूँ अपने घेर में। आप लोगों को बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे इस वाली गाय के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताने के लिए। बस भाई नॉर्मली होता क्या है, मैं भाई वीडियो बनाता हूँ, कंप्लीट हो जाती है भाई, उसके बाद चीजें मुझे याद आती हैं, तो मैंने सोचा सबसे पहले भाई आपको गाय के बारे में थोड़ा सा भाई डिटेल में बताते हैं कैसे करके गाय भाई ये हमारे पास आई है, और दिखाते हैं भाई कि गाय कितनी ज्यादा सीधी है। मैंने भाई आप सबसे बोला था वीडियो के अंदर कि अगर आप भाई इस वाली गाय को पहचान सकते हो तो कोशिश करो पहचानने की। ये वाली गाय मैंने वीडियो के अंदर भाई आपको 1-2 बार दिखाई भी है थारपारकर बोल के, बट दिखाई बहुत कम टाइम के लिए, मतलब वहां से निकलता था तब दिखाई थी। और जब भाई ये वाली गाय आई थी तब शुरुआत से ही मेरा मन था भाई इसे खरीदने का। शुरुआत में मैंने कोशिश की भी थी भाई इसे खरीदने की, भाई कुछ रीजंस की वजह से मैंने पूछा नहीं, क्योंकि मुझे भाई ऐसा लगा कि जो लेके आया है भाई वो भी शौकीन होगा, क्योंकि यहाँ पर भाई ये नस्ल मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो भाई इसका मिलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल था। और दूसरी चीज आती है, आप लोग सोचेंगे कि ये वाली गाय मैंने भाई कितने पैसों में खरीदी है, तो भाई इस वाली गाय के लिए मैंने कोई भी पैसा नहीं दिया है, लेकिन हाँ ये मुझे भाई इतनी ज्यादा पसंद थी कि अगर मुझे भाई खरीदनी भी पड़ती ऐसी नौबत आती तो मैं इसे खरीद सकता था। अब भाई सिचुएशन क्या थी वो भाई मैं नहीं यहाँ पे बता सकता हूँ, जिसकी भी गाय थी किस वजह से भाई उसने हटाई है, क्या चीज थी, बाकी थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ जो उन्होंने बताया था। जब उसने पहली बार बच्चा दिया था तब करीबन भाई 9 या 10 लीटर तक दूध दिया था, और मुझे भाई ये भी नहीं पता है कि इसके नीचे कौन सा बच्चा था, कौन सा सीमन लगा था। और दूसरी चीज ये कि ये बहुत ज्यादा सीधी है, ये चीज इसकी बहुत बढ़िया है। थन भी उस दिन छोटू पकड़ रहा था तब भी भाई ये कुछ नहीं कह रही थी, मतलब भाई कहीं भी हाथ लगाओ बिल्कुल कुछ नहीं करती है। और मुझे पता है कि अगर भाई इसके अंदर सीमन लगेगा तो इसके अंदर भाई रिजल्ट आएगा बहुत ज्यादा कमाल का। तो यही कुछ सारी डिटेल थी इसकी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। और हाँ, इसके लिए अभी नाम भी सिलेक्ट करना है जो आपने भेजे थे, तो अभी एक बार देखता हूँ फिर बताता हूँ कौन सा नाम बढ़िया है। और अब भाई फाइनली काफी हद तक ये यहाँ पे सेट भी हो गई है और इसकी भाई बॉन्डिंग इसके साथ बहुत बढ़िया हो गई है। अब भाई अपने पास गाय है तो भाई क्वालिटी की बछिया भी ले सकते हैं, क्वालिटी की थारपारकर गाय घर पे बना भी सकते हैं। और ये वाला टाइम भी भाई सबसे ज्यादा बढ़िया था मेरे हिसाब से, क्योंकि इस टाइम होता है भाई चारा, तो इस टाइम भाई भूस का खर्चा इतना ज्यादा नहीं रहता है, और इसमें भाई बहुत ज्यादा गोबर डाला था। प्लान कर रहा हूँ भाई इसके अंदर भी भाई देसी जुन्नी कर दूंगा। और दूसरा भाई अपने पास सारी सुविधाएं हैं, तो भाई जब चारा होगा, चारा आएगा ही भाई, कुटी कुटी सारा कुछ हो ही जाएगा आराम से। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि भाई 3-4 महीने तक बहुत इजी तरीके से भाई कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो भाई अपने पास एक ये वाला चारा है जो कि भाई जितना कटेगा उतना बढ़ेगा। दूसरा भाई ये बरसीम वाला जुतेगा, इसमें भी भाई चारा करेंगे देसी वाला। तीसरा भाई वो जो खेत दिखाया है उसमें भी भाई चारा कर देंगे। तो अपने पास भाई चारे की कमी होने वाली है नहीं, क्योंकि भाई 3 बीघे से ऊपर चारा हो जाएगा अपना। और वैसे भाई मेरी गाय तो इस वाले खेत का ही पूरा चारा नहीं खा पाती थी, क्योंकि भाई ना पूरा कट पाता था, लास्ट में आके भाई कुछ ना कुछ चारा खराब जरूर होता था। तो भाई इस बार कोशिश करेंगे कि भाई खराब भी ना हो चारा। अब देखो भाई मैं एक गाय का भी थोड़ा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो भाई सोना है या मान लो भाई हीरा है, आप उसे ऐसी जगह पे लेके जाते हैं जहाँ पर लोग भाई उसके बारे में जानते ही नहीं है, तो वहाँ वैल्यू उसकी भाई 0 है। बट जहाँ पे लोग जानते हैं वहाँ पर एक उसकी अच्छी खासी वैल्यू है। बिल्कुल भाई यही वाला सीन था इस वाली गाय के साथ, क्योंकि एक तो जिनके पास थी तो मुझे लगता है कि भाई उन्हें भी नॉलेज नहीं होगी। अगर भाई वो इससे
इसे सेल भी करना चाहते तो मेरे एरिया में भाई वो भी नहीं होती, क्योंकि लोगों को भाई थार पार्कर के बारे में इतना पता ही नहीं है। बट हाँ, थोड़ा सा गिर के बारे में तो एक्टिव हो गए हैं लोग यहाँ पे, गिर को भाई अच्छी तरीके से जानते हैं। तो जब भी भाई बछिया आती है या फिर भाई कोई बछिया प्रेग्नेंट नहीं भी होती है, उसकी भाई क्वालिटी अच्छी होती है, तो उसकी कीमत भाई 35 से 40 हजार चली जाती है। जो मिक्स रहती है गिर उसकी, वो भी एक प्लस पॉइंट था भाई मेरे लिए। अब मैं वीडियो बनाता हूँ, जो लोग देखते हैं तो थोड़ा सा भाई इस नस्ल के बारे में जानेंगे, यहाँ के भी लोग थोड़ा सा भाई सर्च करेंगे, तब भाई इसकी क्वालिटी के बारे में जानेंगे। तो धीरे धीरे करके भाई लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रही है इस चीज को लेके। तो मुझे लगता है कि भाई दूसरा रीजन ये भी है कि मुझे गाय भाई फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गई। वैसे भाई ज्यादातर लोग गाँव में ब्रीड के ऊपर काम नहीं करते हैं। मेरे क्षेत्र में तो मैंने देखा है कि भाई लोग ब्रीड के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। वो भाई सीमन भी लगवाते हैं तो उसकी कॉस्ट देखते हैं, जो भाई सबसे ज्यादा सस्ता सीमन होता है वो लगवाने की कोशिश करते हैं, ना कि वो भाई कभी बुल चेक करते हैं कि भाई कौन सा बुल है, इसकी माँ का मिल्क रिकॉर्ड क्या है, क्या भाई ब्लड लाइन है, इसकी पीछे की हिस्ट्री क्या रही। तो इन सब चीजों पे लोग ध्यान नहीं देते। तो ये बहुत ही रेयर है कि जिस नस्ल की गाय है उसी नस्ल का सीमन लगाओ। गाय कुछ और होगी, उसका बच्चा कुछ और होगा। और मैं भाई लोगों की क्या बात करूं, भाई मेरे घर पे भी अभी तक भाई यही था कि डॉक्टर के हिसाब से सीमन लगता था, मतलब अपनी कोई चॉइस नहीं थी कि भाई इस ब्रीड की गाय है, इस ब्रीड का सीमन लगना चाहिए, ये वाला बुल होना चाहिए, या सारे मिल्क रिकॉर्ड चेक करें। ये सारा कुछ भाई मेरे यहाँ भी नहीं था। थोड़ा सा भाई मैं देख रहा हूँ तो इन सब चीजों पे भाई ध्यान देता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ भाई आगे आने वाली जो जनरेशन है मेरी गायों की वो भाई अच्छी हो, और जिनके भाई ब्रीड कैरेक्टर अच्छे हो, जिनकी भाई मिल्क कैपेसिटी अच्छी हो, फिर भाई उनसे आगे आने वाली जो गाय होंगी वो भाई और भी क्वालिटी में अच्छी होंगी। तो बस यही है भाई कि गाय रखी जाती है, एक छोटी सी कोशिश है कि अपने घर पे खुद की अच्छी गाय तैयार करें। तो चलो अभी तो भाई मैं और मोहित आए हैं बरसीम लेने के लिए, तो इसे लेके चलते हैं। मैंने सोचा एक बार आपको सारा कुछ बता देता हूँ, आप भाई कमेंट कर रहे थे बहुत ज्यादा। तो फिर मिलता हूँ आपसे थोड़ी बहुत देर बाद।